जय श्री कृष्ण। आज हम स्टैंडर्ड टाइम से लोकल टाइम बनाना जानेंगे, क्योंकि समय को शुद्ध करना ये बहुत अनिवार्य है। समय के शुद्ध होने से ही हमारी संपूर्ण कुंडली शुद्ध रहती है और शुद्ध फलित भी होता है। स्टैंडर्ड टाइम प्रायः समस्त भारत में एक ही होता है, क्योंकि ये प्रचलित घड़ियाँ एक ही साथ मिलाई जाती हैं। इनमें हर जगह एक ही साथ 12 बजते हैं और एक ही साथ 2, लेकिन धूप घड़ी का समय प्रत्येक स्थान का भिन्न भिन्न होता है। आरा में धूप घड़ी के अनुसार जिस समय 12 बजते हैं, उस समय आगरा में 11:35 ही समय होता है। इस अंतर को दूर करने के लिए ज्योतिष में 2 संस्कारों की व्यवस्था की गई है, एक बेलांतर और दूसरा देशांतर। जब स्थानीय धूप घड़ी में 12 बजते हैं, तब मध्याह्न काल में सूर्य ठीक सिर के ऊपर नहीं रहेगा, कुछ पूर्व या पश्चिम की ओर रहेगा। वर्ष में केवल 4 बार ही सूर्य घड़ी में 12 बजने पर सूर्य सिर के ऊपर आवेगा। अवशेष दिनों में मध्यम मध्याह्न और स्पष्ट मध्याह्न का अंतर जानने के लिए बेलांतर संस्कार किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम के लोकल टाइम स्थानीय समय ज्ञात करने के लिए देशांतर संस्कार करना पड़ता है। स्टैंडर्ड टाइम भारतवर्ष में 82 30 रेखांश तूलांश का है। इससे अधिक में 1 अंश अंतर में 4 मिनट के हिसाब के स्टैंडर्ड टाइम में धन अथवा ऋण स्टैंडर्ड टाइम के रेखांश से इष्ट स्थान का रेखांश अधिक हो तो धन और कम हो तो ऋण कर देने से इष्ट स्थानीय समय आ जाता है। लेकिन यहाँ बेलांतर संस्कार करना भी आवश्यक है। नवंबर मास में मध्यम मध्याह्न और स्पष्ट मध्याह्न का अंतर 16 मिनट के लगभग हो जाता है। यदि ज्योतिषी इष्टकाल में इन दोनों संस्कारों को न करे तो बड़ी भारी भूल रह जाएगी। अब बेलांतर सारणी में जहाँ धन हो वहाँ उन महीनों की उन तारीखों में जोड़ना और जहाँ ऋण हो वहाँ घटाना चाहिए। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे विक्रम संवत 2001 वैशाख शुक्ला द्वितीया 24 अप्रैल सोमवार को दिन के 2:25 पर आरा में किसी बालक का जन्म हुआ है। इस स्टैंडर्ड टाइम का आरा की धूप घड़ी के अनुसार समय निकालना है। आरा का रेखांश अक्षांश देशांतर बोधक सारणी में 84-40 दिया है। ये सारणी रही। अक्षांश और देशांतर बोधक सारणी। इसमें आरा, ये आरा लिखा है, तो आरा कहाँ पड़ता? बिहार में। तो इसका अक्षांश 25-30 है और रेखांश 84-40 है आरा का, और अपने भारतवर्ष का 82-30 है। तो मतलब ये 84-40 दिया है
और स्टैंडर्ड टाइम का रेखांश 82:30 है। तो दोनों का अंतर करेंगे। तो जैसे ये 82 या 84:40 आरा का रेखांश है। 84:40 और 82:30 ये भारत का। तो इसको घटा दिए। 0 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गए 2, तो 2 10 हुआ। इससे 4 मिनट प्रति अंश के हिसाब से गुणा किया तो 4 मिनट गुणे 4 तो 10 चौक 40 और 4 दूनी 8। तो 8 मिनट 40 सेकंड हुआ। अब स्टैंडर्ड टाइम के रेखांश से आरा का जो रेखांश है अधिक है, इसलिए स्टैंडर्ड टाइम में इस आगत फल को जोड़ना चाहिए। तो स्टैंडर्ड टाइम कौन है? जो हमारा 2:25 पर बच्चे का जन्म हुआ था। तो 2:25 में 8:40 को जोड़ देंगे तो 8:40 मिनट है। तो 2:25 0 और 8:40 जोड़ दिए तो 40 के 40 40, 8 5 13 के 3, हासिल लगा 1 2 1 3 और 2 के 2 2, 2 33 40 हुआ। अब जब 2 33 40 हुआ तो बेलांतर संस्कार करने के लिए बेलांतर सारणी में जो 24 अप्रैल का जन्म है तो हम 24 अप्रैल का फल देखे। तो जब 24 अप्रैल का फल देखे तो वहाँ 2 मिनट धन मिला है। तो जो 2 मिनट मिला है तो 2 33 40 है। इसमें हम इस समय को 2 मिनट को जोड़ देंगे तो 0 2 0, 40 के 40 40, 3 2 5, 3 के 3 3, 2 के 2 2, 2 35 40। तो हमारा ये मतलब 2 35 40 शुद्ध समय हो गया। तो इसी समय को हमें इष्टकाल बनाने में इसी समय का प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ भी समय का प्रयोग करना पड़े तो यही शुद्ध समय का ही कुंडली में प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी कुंडली एकदम शुद्ध और सही बनेगी और उसका फल भी शुद्ध और सही होगा। जय श्री कृष्ण।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।